काली का हाल सुनो सजनी, मड़वे प्रगट्यो एक कौतुक भारी। क्या का जेवत जानी समय रघुनंदन, आप लख्यो मिथिलेश अटारी। क्या हुआ का राम को रूप निहारी, सबे भई मति विभ्रम गावनिहारी। और भूली गई अवधेश को नाम, और देन लगी मिथिलेश को गारी। भूली गई अवधेश को नाम, और देन लगी मिथिलेश को गारी। सारी सखियां अवधेश के बदले धड़ाधड़ मिथिलेश को गाली गाने लगी। लखन भैया ने ताली बजाकर कहा, इन्हीं लोगों को गाओ, यही ठीक होगा। इसके बाद यह वैवाहिक कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, यथोक्तेन ततश्चक्रुः विवाहम विधि पूर्वकम। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। तो किसी ने पूछा महर्षि वाल्मीकि से कि आप एक ही श्लोक में इतने सारे प्रसंगों को समेकित कर रहे हो, समेट रहे हो, आपने विस्तार से क्यों नहीं वर्णन किया? तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, क्या कहूं, मेरे गुरुजी तो देवर्षि नारद थे, और देवर्षि नारद ने जब 100 श्लोकों की रामायण महर्षि वाल्मीकि को सुनाई तो आपको महान आश्चर्य होगा, नारद जी ने मूल रामायण में महर्षि वाल्मीकि को विवाह की कथा ही नहीं सुनाई। देवता बड़े प्रसन्न हैं। जनकपुर के नर नारियों के आह्लाद का कहना ही क्या। जगह जगह रंगभूमि में राजा खड़ा होकर यह जोर जोर से कहने लगे, धनुष तोड़ने से सीताराम का विवाह होगा, हम लोग बलपूर्वक सीता को लेके जाएंगे। रंगभूमि को युद्ध भूमि बनाने की भूमिका बना रहे राजाओं ने एकाएक देखा, कमर में बाघंबर कसे, बाणों से भरा हुआ तोणीर, कंधे पर विशाल धनुष, भाल में त्रिपुंड विराज रहा है, हाथ में परशु लिए बाबा परशुराम जी पधारे। परशुराम जी को जब राजाओं ने देखा तो डर करके कुछ तो भागने की भूमिका बनाने लगे, कुछ सामने जाके प्रणाम किए। मैं अमुक राज्य के अमुक राजा का पुत्र हूं, बाबा जी मैंने आपकी सेवा किया। परशुराम जी ने कहा, सेवा तो पहले किया, आज मैं जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूं। परशुराम जी ने सामने मध्य में पड़े हुए भगवान भूत भावन शिव के, भगवान शिव का पिनाक 2 भाग में टूटा देखा। जनक जी से पूछते हैं, अतिरस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। अब राम जी के जो विरोधी राजा थे वो बड़े खुश हुए, अच्छा हुआ हम लोग तो धनुष तोड़ नहीं पाए, धनुष तोड़ने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, परशुराम जी आए हैं, राम जी ने धनुष तो तोड़ दिया, अब परिणाम भोगेंगे। कुछ राजा कहे, अब जनक जी को देखो जरा, परशुराम जी को अब बताएंगे नहीं तो उन्हीं की दुर्दशा होगी। जनक जी के सामने बड़ा धर्म संकट, बड़ी मुश्किल से मेरा प्रण पूरा करने वाला कोई वीर दिखाई दिया, अब मेरे प्रण को इसने पूरा किया, सबको आनंदित किया, अब क्या मैं परशुराम जी को बताऊं इसी ने शिव पिनाक का खंडन किया है। परशुराम जी के स्वभाव से अवगत होने के बाद सीता जी का अर्ध निमेष कल्प संबीता, अर्ध निमेष 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के समान बीतता जान पड़ा। अभी आप लोग इस प्रवचन पंडाल में चल रहे ज्ञान यज्ञ की
एक कड़ी के रूप में श्री रामचरितमानस के माध्यम से श्री मारुति किंकर जी महाराज के मुखारबिंद से श्री राम कथा सुन रहे थे। अब हम लोग थोड़ी देर के लिए श्री मारुति किंकर जी आपको गंगा जी के किनारे भगवान श्री राम के परम भक्त केवट से वार्तालाप का रसास्वादन करा रहे थे। और अब मैं चाहूंगा भाव शरीर से, शरीर हमारा यहीं बैठा रहे बक्सर के इस दिव्य प्रवचन पंडाल में, लेकिन भाव शरीर से हम लोग कुरुक्षेत्र की यात्रा करें और ऐसा अनुभव करें कि कुरुक्षेत्र का विशाल प्रांगण, दोनों तरफ कौरवों की पांडवों की सेना, दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ, जिस पर भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में हैं, जिनके हाथ में लगाम और चाबुक है, और दूसरे रथ पर अर्जुन जो महारथी हैं। और यहां कुछ संवाद चल रहा है। युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक संवाद हुआ है। उस संवाद को श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। सम्मेलन को सफल बनाने के लिए 45,000 वर्ग फुट में भव्य पंडाल बनाया गया है, जिसमें हजारों भक्त बैठकर दिव्य ज्ञान गंगा का रसपान कर रहे हैं। 2700 वर्ग फुट का विशाल मंच भारत को गौरवान्वित कर रहा है। श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ, श्री रामायण, श्री पुराण रत्न प्रवचन, श्रीमद् भागवत कथा, अखंड हरिनाम संकीर्तन, श्री शालग्राम महाभिषेक तथा चारों वेदों का पाठ महान तपस्वी श्री जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा आयोजित इस उत्सव की भव्यता दर्शनीय है। बक्सर शहर में श्रद्धालुओं के रहने के लिए सभी धर्मशाला, होटल और लॉज बुक है। यज्ञ स्थल पर भी लगभग 2000 रेवटी लगाई गई हैं, जिनमें हजारों लोग निवास कर रहे हैं। रुकने के साथ सभी के भोजन की भी व्यापक व्यवस्था की गई है। 30 एकड़ में पाकशाला बनाई गई है, जिसको 10 हिस्सों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भोजनालय में 1000 लोगों के एक साथ भोजन पाने की व्यवस्था की गई है। भंडार गृह खचाखच भरा है। व्यंजनों पकवानों का सभी आनंद लेंगे। यह न भूलने वाला पल है, जो सदियों तक स्मरण रहेगा। जहाँ तक नजर जाती है, लोग ही लोग। श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सभी इस स्वर्णिम अवसर का लाभ ले रहे हैं। श्री श्री जीयर स्वामी जी द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान का प्रसाद सभी प्राप्त कर रहे हैं। सभी सुखी हों, किसी को दुख का सामना न करना पड़े, सभी स्वस्थ और प्रसन्न रहें, किसी को कोई कष्ट न हो, सभी बुराइयों को त्याग श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत करें। इसीलिए स्वामी जी ने यह श्रेष्ठ अवसर दिया है। इस अवसर का लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है। भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य ज्ञान गंगा में गोता लगाने के लिए पधारे हुए समस्त भक्तजन, श्रद्धामयी माताएं, कल हम लोगों ने महाराज मनु की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति का वंश सुना। अब महाराज उत्तानपाद का वंश बतलाते हैं। राजा उत्तानपाद की 2 रानियां सुनीति और सुरुचि
सुनीति के बेटा हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम। पर छोटी रानी सुरुचि के प्रेम में दीवाने हो गए महाराज उत्तानपाद ने अपनी बड़ी रानी सुनीति को घर से ही निकाल दिया, परित्यक्त कर दिया। विचार करके देखो तो हम जितने बैठे हैं सभी उत्तानपाद हैं। क्यों? उत्तानपाद का अर्थ क्या हुआ? उत माने ऊपर, पाद माने पैर। उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपादः, जिसके ऊपर पैर हो उसका नाम उत्तानपाद। तो मां के गर्भ में हम सब 9 महीने तक उत्तानपाद बन के ही रहते हैं, इसलिए हम सभी जीव उत्तानपाद हैं। अब हमारी भी 2 रानी हैं। कौन कौन? बुद्धिमानी और मनमानी। ये हम सब की 2 रानी। सुनीति है जो हमें शास्त्रानुसार चलाती है, और एक दूसरी है सुरुचि कि जो रुचि में आवे, जो अच्छा लगे वो करो। शास्त्र सब पुराने पड़ गए, मनमानी चलाती है। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और एक बात बताएं, मनमानी सबको अच्छी लगती है। जो हमारे मन में आवे हम वही करें, हमें कोई रोके टोके नहीं, ये सब चाहते हैं। परतंत्र कोई नहीं होना चाहता, स्वतंत्र सब होना चाहते हैं। परतंत्र में हमें दूसरे के निर्देश का पालन करना पड़ता है, और स्वतंत्र में जो मन में आवे सो करो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। भोर से लेकर देर रात्रि तक अनेक विद्वानों द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। श्री पराशर स्मृति, वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरित मानस कथा, गीता कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण कथा, श्री संप्रदाय का मानव जीवन में महत्व, श्री भाष्य की कथा का मानव जीवन में महत्व, श्री वचन भूषण की कथा, श्री नारद पंचरात्र के साथ अन्य धर्माचार्यों का दिव्य उपदेश सभी प्राप्त कर रहे हैं। और रात्रि में अनेक भजन गायकों की सुमधुर लहरियों में भक्त गोते लगा रहे हैं। धन्य है वे भक्त जो इस अवसर का भरपूर लाभ लेकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं।